हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम 3.1 बोर्ड पे भी कर चुके और मैं इसकी वीडियो 2 बार बना चुकी हूँ, पर वो वीडियो ठीक से नहीं बन पाती है, धुंधली बनी और फिर से मैंने उसे डिलीट कर दिया। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे इस एक्सरसाइज के। थर्ड क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था, पर वो चेक करी तो वो ठीक नहीं थी, तो अब मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्टेटमेंट देखो भी अब क्या है। जो बच्चे, क्योंकि हम 3.1 to 3.4 पूरी एक्सरसाइजेस क्लास में बोर्ड पर कर चुके हैं, पर क्लास में बच्चे जो थे वो पूरे नहीं थे। तो कोविड की वजह से जिनका कोविड टेस्ट हुआ नहीं है वो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो 10-15 बच्चों के सुनने से कोई चैप्टर तो हमारा हो नहीं गया। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ। वीडियो बनाती हूँ परेशान होके, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर बन नहीं पाती हैं, हिल जाती हैं। तो फिर से कोशिश दोबारा करते हैं। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे घर हैं वो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। और इंग्लिश में सुन लीजिए। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were. Then, also 3 years ago from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो इसका हमने बीजगणित से भी दिखाना है और ग्राफ से भी दिखाना है। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, और अब से 3 वर्ष बाद आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारी उम्र का, तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रेजेंट एज है उनकी, उसको हम एज्यूम कर लेंगे, लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 3.1। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, उसको x वर्ष ले लिया। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, तथा आफ्ताब की पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष ले लें। 7 वर्ष पूर्व की बात कही गई है, तो आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले जो उसकी वर्तमान आयु है उससे छोटी होगी उसकी, ठीक है। तो x माइनस 7 वर्ष हो गया। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष थी वर्तमान आयु, तो y माइनस 7 हो गया है। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अगर प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो गया है। और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष थी वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो गई y प्लस 3। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हमको कह रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। 7 वर्ष पूर्व की बात कही गई है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर 7 टाइम्स है आफ्ताब की पुत्री की आयु। तो जैसा कहा वैसी ही लैंग्वेज हमने लिख दी, ठीक है। अब आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु है x माइनस 7, पुत्री की आयु है y माइनस 7। 7 गुणा करने के लिए कहा था तो 7 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई किया। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस इस 7y को यहाँ लाए तो माइनस का निशान हो गया इसका 7, क्योंकि इक्वल टू के यहाँ वहाँ आप शिफ्ट करेंगे तो साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये आपको पता है, 9th में भी आपने ये सारी बातें सीखी हैं। इक्वेशंस वो कैसे करते हैं। तो x माइनस 7y माइनस 7, इस 49 को यहाँ लाए तो प्लस 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7y, 49 में से माइनस 7 किए 42 आ गए, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु आफ्ताब की पुत्री की आयु की 3 गुना है। तो हमने 3 वर्ष बाद की आयु निकाल रखी है कि आफ्ताब की तो x प्लस 3 है, पुत्री की y प्लस 3 है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 गुणा करके खोल दिया इसको, फिर यहाँ वहाँ इसको शिफ्ट किया। x
प्लस 3y मल्टीप्लाई किया तो 3y, 3 3 ज़ा 9। x इस 3y को यहाँ लाए माइनस 3y प्लस 3 एंड माइनस 9। 3 और माइनस 9 को सॉल्व किया तो -6 आ गया। x और -3y एज इट इज़ है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, 2 ये थी। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण तो हो गया। उसके बाद हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो x इक्वल टू, बाकी सारी टर्म्स को वहाँ ले गई, x इक्वल टू 7y माइनस 42। और सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। दोनों नेगेटिव थे, वहाँ गए तो दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों को इक्वल टू के उस साइड लेकर गए हैं। तो इस इक्वेशन में y की जगह पे हमने 6 रखा, तो 7 6 ज़ा 42। 42 में से 42 माइनस करें तो 0 आ गया। फिर y की जगह पे 5 पुट किया, 7 5 ज़ा 35। 35 माइनस 42 सॉल्व किया तो 42 में से 35 घटे तो -7 आ गई। बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, माइनस की है बड़ी वैल्यू, क्योंकि 35 छोटा होगा और 42 जो है वो बड़ा है, तो माइनस में आया उत्तर हमारा। फिर x इक्वल टू 3y प्लस 6 में भी यही काम किया हमने। y की वैल्यू 0 रखी तो x रह गया हमारा 6। फिर y की वैल्यू को -2 रख दिया तो 3 2 ज़ा 6, -6 और प्लस 6 हो गया 0। इसको ग्राफ में दिखा दिया। ये देखो, हम क्या करेंगे इसमें, x एक्सिस, ये x यानी x डैश, यहाँ प्लस की वैल्यू, यहाँ माइनस की वैल्यू, y एंड y डैश। ठीक है, ये हमारा y डैश यानी कि माइनस की वैल्यूज़ नीचे की तरफ है y की। अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि x और x डैश कहीं भी लिख दो, अपने मन से यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। x की जो वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वाली सारी इस साइड आएंगी, पॉजिटिव वाली इस साइड आएंगी, बीच में 0 है। y की पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर और y की नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे। आप अपनी मर्ज़ी से नेगेटिव को उठा के ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो कृपया करके आप ऐसा मत करना जैसा आप 9th में कर दिया करते थे कई बार। तो अब इसमें क्या है, 0 एंड 6। अब इसका जो बॉक्स है 0 एंड 6 है, -7 एंड 5 है। तो 0 6 शो करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -6, -7 तक की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो -7 और 5 है, इस वजह से। तो हमने फिर यहाँ पहला पॉइंट 0 6 था, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। फिर x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5, यानी कि -7 के बिल्कुल सामने गए और यहाँ से -5 के सामने गए, इस तरह से। ठीक है, फिर -7 5 और 0 6 दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको हमने जोड़ दिया। स्केल लेके उसको जोड़ देंगे और मिला देंगे। नेक्स्ट इज दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो हैं 6 0, x की वैल्यू 6 है, ये आ गया। y की वैल्यू 0 है, ये लिख दिया। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो 0 एंड -2, इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल लेके मिला देना है, बिल्कुल सीधा मिल जाएगा ये। फिर जिसकी ये इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम लिख देंगे, x - 3y - 6 = 0। और ये जो पॉइंट्स थे दोनों किसके थे, x - 7y + 42 = 0 के। ठीक है, तो लाइन खींचने के बाद आपने इक्वेशन का नाम ज़रूर लिखना है कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है। और 2 पॉइंट्स लेके आप कर लेते हो, 2 या 3 पॉइंट ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, और तीनों पॉइंट्स को लेकर स्केल से ज्वाइन कर दो, तो इस तरह से बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज बॉल से रिलेटेड है, बॉल एंड बैट से क्वेश्चन है संबंधित। क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। तो क्रिकेट का जो कोच है उसने टीम के लिए 3 बैट यानी कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, जो कि 3,900 के आए हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट, और बाद में फिर वो एक बैट और ख़रीदती है और 3 गेंदें और ख़रीदती हैं उसी प्रकार की।
जो कि 1300 रुपये की आई। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को भी हमने एल्जेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, माना क्रिकेट के एक बल्ले का मूल्य x रुपये, क्रिकेट की एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो प्रश्नानुसार अब 3 बल्ले थे तो 3x हो गया, ठीक है। 6 गेंद है तो 6y हो गया। 3 बल्ले 6 गेंद दोनों का मूल्य जोड़ करके उसने 3,900 रुपये दिए, ठीक है। अब ये 3x 6y इक्वल टू ये, तो सारा ये पूरी इक्वेशन जो है 3 के पहाड़े में आते हैं तीनों नंबर, 3 भी 6 भी और 3,900 भी, सारे को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास बच गया x, इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 1300 हो गया। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जो नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ला है तो x रुपये हो गया, 3 गेंद है तो 3y हो गया, क्योंकि गेंद का मूल्य हमने y रुपये, एक गेंद का हमने y रुपये माना था। अब 3 गेंद है तो 3y हो गया, x प्लस 3y हो गया 1300। तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, और इसमें x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, दोनों इक्वेशंस को सेट कर दिया और फिर इसकी वैल्यूज़ पुट करी। अब 1300, 1200, 1100 ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हो जाती हैं, तो इसको हमने क्या किया, y को 650 पुट कर दिया, नहीं तो और ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। 1300 को भी रिप्रेजेंट करना मुश्किल ही होता है, तो y को हमने रख दिया 650। जैसे ही 650 रखा तो 650 इंटू 2 किया तो 1300 हो गया, तो 1300 माइनस 1300 हो गया 0। फिर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हो गई 1300। तो इस प्रकार ये बॉक्स हो गया कंप्लीट। 2 वैल्यू आ चुकी हैं, इसको हम शो कर देंगे। जो दूसरी इक्वेशन थी वो ये थी, y की वैल्यू हमने 400 पुट करी, ठीक है। 3y है, 1300 माइनस 3y, y की जगह 400 रखेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 1200, 1300 में से 1200 हो गया, घटा दिया तो 100 आ गया। फिर y को मान लो हम 300 रख लेते हैं, तो 3 इंटू 300 900 हो गया, 1300 में से 900 घटा दिए तो हो गए आपके 400। अब इसका ग्राफ दिखाना है, तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, 200 200 के डिफरेंस से बना लेंगे। ये हमने एक्स एक्सेस x डैश y डैश, ठीक है, ये हमने ले लिया और ले करके, वैसे जो थोड़ा ये वो बनाया है ना, मैं इसको दोबारा से वर्क कर देती हूँ मैं। मान लो मैं इस तरह से शो कर दूँ इसको, आप तो ग्राफ पे बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा आपसे, ठीक है। और मैं तो हाथ से ही बना रही हूँ, डिस्टेंस भी सेम नहीं ले रही हूँ। सपोज़ ये है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड दिस इज़ 1400। यहाँ भी बराबर की दूरी पर निशान लगा लो। टू 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स डैश है, सॉरी ये आपका एक्स है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, ये आपका वाई है, और यहाँ है एक्स डैश, यहाँ वाई डैश नीचे की ओर। तो डैश वाले में सारे हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे। -200, -400, -600, -800, -1000, -12, 1000 और ये 1200, यहाँ -200, -400,
-600 -800 एंड -1000, यहाँ आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब इसमें आप पॉइंट्स देखिए। पॉइंट्स क्या क्या थे आपके? 0 650, 0 एंड 650। एक्स तो है 0, वाई है 650, तो बीच में तो 700 आएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पॉइंट 0 एंड एक्स तो है 0, वाई है 650। नेक्स्ट इज 1300 एंड 0। एक्स है 1300, तो 12 और 14 के बीच में 1300 आ गया, 1300, और वाई है 0, 1300 एंड 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, तो आप स्केल लेके ज्वाइन कर देना। मैं तो रफ यूँ ही जोड़ दूँ उसको फ्री हैंड से, और आप लोग ठीक से जोड़ लेना स्केल से। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका x + 2y, x प्लस, हाँ ये तो 2y तो मल्टीप्लाई करने के बाद बनी थी ना, एक्चुअल इक्वेशन तो ये थी 3x + 6y = 3x + 6y = 3900। नेक्स्ट इक्वेशन है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो 100 एंड 400। x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, तो यहाँ से 100 तो फिर यहाँ आएगा, है ना, उसकी 100 एंड 400 यहाँ आ गया, तो यहाँ मैं लिख दूँ x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400। फिर x की वैल्यू 400 ये रही, और y की वैल्यू 300, तो 300 तो 4 और 200 दोनों के बीच में मिलेगी ना, तो यहाँ आ गया ये पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिला के हमने आगे बढ़ा के निकालने हैं, इस तरह से कहीं जाएगा ये। इसकी जो इक्वेशन थी दैट वाज x + 3y = 1300। ठीक है, ये हो गई एक ये वाली लाइन, जैसे गई है ऐसे करके इस तरह से, और एक ऐसे गई है, ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये देखो मैंने पहले वीडियो बनाई तब ये ग्राफ बनाया था, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था यहाँ पे, है ना, और अब बनाया है तो इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ज़्यादा जगह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 200 के डिफरेंस पे हमने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर देखो पहले तो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो उन्हीं 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, आप खुद कर सकते हो। उसमें जो कहा गया है, पूछा गया है, उसी को हम मान लेंगे। माना 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपये, ये हमने मान लिया, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। इसी की आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन सुन लें, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ द ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160।
तो 160 रुपये था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो कीमत है वो हमें दी हुई है किसी दिन की 160 रुपये थी। आफ्टर मंथ, फिर 1 महीने पश्चात, कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ एप्पल्स, 4 केजी सेबों का मूल्य एंड 2 केजी ग्रेप्स, और 2 केजी ग्रेप्स का मूल्य 300 रुपये हो गया। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है और एल्जेब्राइकली भी। तो 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर, और तीनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इनकी एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। तो हम इसमें सेब और अंगूर की बात हो रही है, तो सेब का मूल्य भी मान लिया और अंगूर का मूल्य भी मान लिया। मानने के बाद अब जैसे जैसा प्रश्न कहता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 2 केजी सेब, 1 केजी अगर x रुपये का आता है, 2 केजी तो 2x हो गया, प्लस 1 केजी अंगूर, दोनों की कीमत मिला करके उसने पेमेंट दी है 160 रुपये। ये तो हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और फिर आगे इसने कहा 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर, तो 1 किलो सेब का हमने x रुपये माना है, तो 4 केजी हैं तो 4x रुपये बन गया। 4x ये y रुपये था, 2 किलो अंगूर का 2y हो गया, दोनों का मिला के 300 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन में जैसे जैसा कहा गया वैसा वैसा हमने कर लिया। तो ये तो इसकी हो गई हमारी बीजगणितीय निरूपण हो चुका है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो क्या करेंगे हम उसमें, इसको एडजस्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y इक्वल टू 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x हमने कर दिया। और नेक्स्ट दूसरी क्या थी, दूसरी तो 4x प्लस 2y, इसको 2 से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 थी ना, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2x प्लस y, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 0, ठीक है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 150 माइनस 2x, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। इक्वेशन नंबर 1 तो ये वाली है, y को यहीं रखा, 160 के पास 2x को ले गए, और 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 था, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को। 2 से डिवाइड करा तो ये 2x बन गया, ये y बन गया, ये 150 बन गया। y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, और इस तरह से हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, x की y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, y की निकलती जाएंगी, x की पुट कर दी। बॉक्स तैयार करो इसके लिए भी आप। ये x है, ये y है, थोड़ी थोड़ी मतलब बड़ी वैल्यूज़ पुट कर लो। y की वैल्यू मान लो यहाँ x है, y की निकल आएगी क्योंकि y था ना, 2x तो वहाँ ले गए हम, तो x की वैल्यू पुट करो, y की निकल आएगी। तो कुछ इसके नज़दीक से ही हो, थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर लो, सपोज 80 पुट कर लिया हमने, 80 रख लिया है ना, तो 80 रखा तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 है ना, तो 160 हो गया ना यहाँ पे। तो 160 आप रखते हो, जैसे ये था आपका, आपने पुट किया तो आपकी वैल्यू आ गई 80, रखने पे तो बन गई ये 0, और मान लो 40 रख लेते हो तो 160 में से 80 माइनस कर दो, ठीक है। देखो आपने क्या किया, 160 माइनस 2, और x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, मान लो हमने x की वैल्यू 80 पुट कर ली है, 80, तो 160 माइनस
ये आ गया। ठीक है, सॉल्व करके दिखा दिया मैंने आपको, क्योंकि वैसे सारे मैंने ओरली बता दिए थे। 160 माइनस 2 इंटू 80 किया तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया है। फिर y इक्वल टू 160 माइनस, इसकी वैल्यू मान लो मैंने 40 पुट करी है। किसकी वैल्यू जी, मैंने लिख उल्टा दिया है। यहाँ हमने देखो x की जगह पे 80 पुट किया है। x की जगह जब 80 पुट किया तो y की जगह 0 आ गया, है ना, क्योंकि इक्वेशन तो इस तरह की है ना हमारी। अच्छा, अब x की वैल्यू आप कुछ नज़दीक की वैल्यू पुट करो, मान लो 40 पुट कर ले। 2 इंटू 40 तो 160 माइनस 80। ठीक है, 160 माइनस 80 करोगे तो 80 आ गया। जब हम x को 40 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 80 आ रही है। 80 पुट किया तो 0 आई है। यहाँ और करो, बॉक्स तैयार करो। मान लो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लें। यहाँ हमने x की वैल्यू 80 और 40 पुट करके निकाल ली y की वैल्यूज़। यहाँ हम फिर से x की वैल्यू पुट करेंगे। मान लो हमने 50 पुट कर लिया। 50 पुट किया तो 2 इंटू 50 100 हो गया। 150 में से 100 माइनस कर दिया तो आपका 50 ही आ जाएगा। और मान लो यहाँ पे हम 50 की जगह मान लो 100 पुट कर लें तो 100 2 जा 200, 200 में से 150 माइनस करोगे तो माइनस 50 आएगा। तो 100 रखने पे आएगा आपका माइनस 50। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना। अब देखो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। 2020 के डिफरेंस पे ले लें मान लो। हमने कितनी ली हैं ज़्यादातर वैल्यूज़, तो 100 तक ली हुई है। 100 तक तो हो ही कम से कम। मान लो ये 120 है। 120 माइनस करे या 100 आ गया। 20 माइनस करे 80, 60, 40, 20 और ये 0, यानी कि यहाँ तक हमारा काम चल रहा है। इसको यहाँ इस तरह से बना लिया। ये x, ये x डैश, ये y और y डैश के बीच में ज़्यादा वो तो है नहीं ज़रूरत। ये पॉजिटिव वैल्यूज़, ये माइनस की वैल्यूज़, -20, -40, -60, -80, -100 एंड -120। फिर ये y यहीं तक ले लेना, इसको रिमूव इट, वी डोंट नीड इट। 20, 40, 60, 80, 100, 120। करो तो कर लो। 140 डोंट नीड बट स्टिल लिख लो, जगह है इसलिए। 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 -100 एंड -120, यानी कि 20 के डिफरेंस पर लो। ये आपका 0 है। अब देखो बुक के अंदर क्या कहा गया कि इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स तो मैं बना ही चुकी हूँ यहाँ पे। इसमें
इसमें इसको करो। सबसे पहले 80 एंड 0, x की वैल्यू 80 एंड y की 0। फिर है 40 एंड 80 करते हो तो इसके सामने आप जाओगे यहाँ 40 के सामने और यहाँ है 80 के सामने, ये रहा 40 एंड 80। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए। दोनों पॉइंट्स को स्केल लेकर के आप ज्वाइन कर देना जहाँ भी जाएगी ये लाइन। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस इक्वेशन का नाम लिख देना। दिस वाज 2x + y, 2x + y = 160 वाली इक्वेशन थी। ठीक है, दूसरी क्या है 50-50, x भी 50 y भी 50, तो 40 और 60 के बीच में 50 आ जाएगा। 50 यहाँ से गए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका 50-50। नेक्स्ट इज 100 एंड -20। x तो है 100 और y है आपका -50, तो -50 तो इनके बीच में आएगा ना। 100 एंड -50 यहाँ कहीं है ये। x तो है 100, y है -50, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट कौन सा था? ये देखो बहुत ही नज़दीक से गुजरेंगे दोनों लाइनें, बिल्कुल ठीक से तो नहीं बन पाई, टेढ़ी मेढ़ी बनाई है मैंने। ठीक है ना, ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनेंगी। और जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या थी? 4x + 2y = 300। 4x + 2y = 300 इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। जो ये वाली लाइन है ये जाएगी सीधी, 2x + y = 160, और ये 50-50 और 100 - 50 को ज्वाइन करने पे ये लाइन इस साइड आ रही है। एक लाइन इस साइड है, उस तरफ है ये तो, और ये इस तरफ है। ठीक है, कहीं टच नहीं करेंगे आपस में, बिल्कुल पैरेलल जाएंगे ये और ये। ठीक है, अच्छी तरह से इसको ग्राफ में आप बनाएंगे तो ठीक से बनेगी ये। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस हैं तीनों के तीनों जो हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस प्रकार जो इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गई। इसको आप अच्छे से बना लें, वीडियो को रोक रोक के अच्छी तरह से समझ लें, एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें।